Hello friends, welcome back to lecture series on concept of relational database management system BCA SEM 2 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स होप आपकी एग्जाम्स अच्छी गई हैं, आपने पहले के थियोरेटिकल वीडियोस थोड़ी बहुत देखी हुई हैं, आपको थोड़ा बहुत PL/SQL ब्लॉक स्ट्रक्चर का आइडिया है। अभी इन लेक्चर्स का या इस वीडियो सीरीज के अंदर इन वीडियोस का पर्पस है कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराया जा सके। प्रैक्टिकल एग्जाम में अभी हम टारगेट कर रहे हैं अप्रैल 2025 के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को, ताकि हम उन पेपर से सीख सकें कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं और हम कितनी डिफरेंट तरीके से उन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधे सीधे चलते हैं अप्रैल 2025 के पेपर के पास, जो कि है डे 1 का पेपर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है ए दैट इंडिकेट्स सेट 1 दैट इज डे 1। अप्रैल 2025 का पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर सेकंड सेमेस्टर का। सीआईडीएमएस का पेपर है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पेपर की हम बात कर रहे हैं। वेटेज है 25 मार्क्स, यानी अगर मुझे ये पेपर अपियर करना है तो मुझे ये माइंडसेट लेके चलना है कि मुझे इसमें 20 आउट ऑफ 20 लाना है, राइट। तो 5 कहाँ छोड़ दिए? 5 मार्क्स के लिए हम ऑलरेडी बहुत मेहनत कर चुके हैं। चेक करो, 5 मार्क्स आपके वाइवा और जर्नल के हैं, यानी एग्जामिनेशन के दिन आपने अभी तक लैब में जो प्रैक्टिस की है उसके जो प्रिंट आउट्स निकाल के फाइल बनाई हुई है, जो आपके इंटरनल कॉलेज फैकल्टी ने साइन किया है, उस फाइल के साथ कॉलेज में एग्जाम के दिन जाना, अदरवाइज आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो आप ये जर्नल लेके जाओगे, राइट। इसके अलावा फैकल्टीज आपसे वाइवा में क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चंस किससे? तो आपके इसी सब्जेक्ट के सीआरडीबीएमएस के कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिलेटेड, राइट। जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स किसे कहते हैं, इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। डेटा टाइप क्या है, या फिर आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ होगा उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। अब 20 मार्क्स जिसके लिए हम यहाँ पे हैं या जिस पर्पस के लिए ये वीडियो बना रहे हैं हम, तो उसके लिए हमें सीधे सीधे चले जाना चाहिए एसक्यूएल के स्क्रीन के पास और यहां काम करना शुरू करना चाहिए। नहीं, यही गलती हम हमेशा एग्जाम में करते हैं। हमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि हमें सॉल्व क्या करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दो क्वेश्चन मिले हैं, क्वेश्चन 1A एंड बी। 1A में देखो, जब तक आप ए सॉल्व नहीं करोगे बी सॉल्व होने वाला नहीं है, बिकॉज ए में आप टेबल क्रिएट कर रहे हो, डेटा इंसर्ट कर रहे हो, और बी में आप PL/SQL ब्लॉक बनाओगे जिससे उस डेटा को एक्सेस करोगे। तो अगर आप देखोगे क्रिएट फॉलोइंग टेबल्स विद एप्रोप्रिएट कंस्ट्रेंट बोला है। अब याद करो, हम सेमेस्टर 1 में डीपीए पढ़ रहे थे, तो डीपीए में हमने टेबल बनाना सीखा था। तो अगर आपने उस वक्त मेरे वीडियोस अच्छे से सॉल्व किए थे तो आपको 10 मार्क्स मिल चुके हैं, है ना। तो थोड़ा और एफर्ट बढ़ाएंगे कि हम वो जो 10 मार्क्स थोड़े डाउट भी हैं, हम भूल गए हैं इन सब क्राइटेरियाज के, तो वो रिकवर हो सके। एक अकाउंट नाम का टेबल बनाना है, दूसरा ट्रांजेक्शन नाम का टेबल बनाना है, सामने फील्ड दे रखी है। क्रिएट टेबल का सिंटेक्स याद कर लो, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, राउंड ब्रैकेट, देन कॉलम नेम, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट, कॉमा, अगेन कॉलम नेम, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट। कॉलम नेम हमें दे रखा है, डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट हमें सोचना है। सिंपल। क्वेश्चन 2 है जिसके अंदर हमें PL/SQL ब्लॉक बनाना है, जो कि स्पेसिफाइड अमाउंट विड्रॉ करेगा, बैलेंस को अपडेट करेगा। अगर विड्रॉल के बाद बैलेंस 5000 से बिलो जाता है तो सिंपली एक एरर आनी चाहिए, यानी एक मैसेज आना चाहिए कि भाई बैलेंस लेस देन 5000, या फिर जो भी आप मैसेज प्रिंट कराना चाहो। तो देखो, ये मेरे पास दो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं 10-10 मार्क्स के, राइट। 25 में से 5 मार्क्स आपको आपके जर्नल और वाइवा दिलाने वाले हैं। तो अब हम फटाफट एफर्ट डालते हैं कि हम ये बाकी के 20 मार्क्स भी कवर कर सकें। तो मैं सीधे आ जाता हूँ एसक्यूएल के पास। अब ये मत कहना कि आपको ये स्टार्ट कैसे करते हैं वो भी भूल गए हो आप, राइट। विंडोज आर प्रेस करेंगे, यहाँ पे एसक्यूएल प्लस लिखेंगे, ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे हम कनेक्ट। जैसे ही कनेक्ट लिखेंगे मुझे यूजर नेम पूछेगा, जहां पे बाय डिफॉल्ट यूजर नेम सिस्टम होता है और पासवर्ड मैनेजर। तो सिस्टम, यूजर नेम एंड पासवर्ड मैनेजर लग के हम कनेक्ट हो सकते हैं। यहां पे कनेक्टेड लिख दिया, मतलब अब आप क्रिएट टेबल की क्वेरी लिख सकते हो। बट अगर मैं यहां क्रिएट टेबल की क्वेरी लिखता हूं और ड्यू टू एनी रीजन मेरा टर्मिनल क्लोज हो जाता है, तो मुझे इस फाइल की एक्सेस नहीं मिलेगी। दैट इज, मेरा टेबल तो होगा बट मुझे वो कोड देखने को नहीं मिलेगा।
तो हम इससे पहले सेमेस्टर में क्या करते थे कि एक पैरेलल नोटपैड फाइल ओपन कर लेते थे और इसके अंदर सारा कोड टाइप करते थे और यहां से कॉपी पेस्ट करते थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़े से बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा एडवांस चलना चाहिए, तो अब हम ये कॉपी पेस्ट का झमेला रिमूव कर देंगे, यानी जो डिफिकल्टी है मल्टीपल प्लेसेस पे टाइप और पेस्ट करने की, रिमूव्ड। अप आप डायरेक्टली लिखो ईडी डी कॉलन स्लैश। अब ये डी कॉलन स्लैश क्या है? डी कॉलन स्लैश यानी डी ड्राइव की बात कर रहे हैं। ईडी क्या है? एडिटर की बात कर रहे हैं। तो जब आप ईडी लिखोगे तो नोटपैड ओपन हो जाएगा, डी कॉलन स्लैश यानी डी ड्राइव का फोल्डर ओपन हो जाएगा, डी ड्राइव ओपन हो जाएगा। अब यहां पे लिखते हैं SOL25, इस नाम का फोल्डर आपके डी ड्राइव में होना चाहिए, राइट। और इसके बाद लिखते हैं D1, दैट इज day1 year 25 .sql। देखो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मुझे एक एरर आई। क्या एरर है? पढ़ो ध्यान से। द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ, मतलब आप जो फाइल बना रहे हो वो पाथ नहीं फाइंड कर पा रहा है, मतलब ये वाली फाइल के लिए एड्रेस नहीं मिल रहा है। नोटपैड को क्लोज कर दो, सीधे सीधे डी ड्राइव में चले जाओ। देखो यहाँ पे फोल्डर ही नहीं है SOL25, यानी आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो सबसे पहले कंप्यूटर में C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, कोई भी एक ड्राइव सेलेक्ट करो, वहां पे राइट क्लिक करो, न्यू फोल्डर लो और यहां पे एग्जाम लिख के अपना सीट नंबर डाल दो, एग्जाम लिख के सीट नंबर, ताकि इसी फोल्डर के अंदर आपके PL/SQL ब्लॉक और क्रिएट टेबल की क्वेरी दोनों स्टोर हो सके। तो अभी फिलहाल मैं इसका नाम रख देता हूं SOL25, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ ईयर 2025। अब एंटर प्रेस करो, यहां कोई भी फाइल करंटली नहीं है, तो मैं यहां पे सिंपली ईडी यूज करता हूं। देखो इस बार फिर से मुझे एक एरर आई है, लेकिन इस बार एरर पढ़ो क्या लिखी है। इट इज सेइंग कैन नॉट फाइंड द D कॉलन SOL25 D1Y25.SQL, मतलब आप वाली फाइल नहीं मिल रही है, तो आप नई फाइल बनाना चाहते हो। यस, आई वांट टू क्रिएट द न्यू फाइल। जैसे ही आप यस करोगे यहां पे आपको फाइल का नाम देखने को मिलेगा। अगर आपको फाइल का नाम देखने को मिल रहा है दैट मीन्स आपका आधा काम हो चुका है। अब सबसे पहले यहाँ पे डबल हाइफन लिख के, एग्जाम आप दे रहे हो ना तो अपना नाम लिख दो, राइट। स्टूडेंट करके लिखेंगे, स्टूडेंट नेम, अभी मैं ऑथर नेम लिख रहा हूं, राइट। चलो स्टूडेंट नेम ही लिखेंगे हम भी, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, आपका जो भी नाम है नाम लिखो, राइट। आपके पास एग्जाम सीट नंबर होगा, ये इंफॉर्मेशन अभी फिलहाल मेरे पास मेरी अपनी भी नहीं है, राइट। तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर रख देते हैं। आप यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन पेपर से सीधे सीधे वो क्रिएट टेबल के 2 इंस्ट्रक्शंस ही उठा लाएंगे। तो यहाँ से ये पूरी फील्ड हम करते हैं कॉपी पेस्ट और यहाँ पे लगा देते हैं डबल हाइफन। तो देखो ये कमेंट है जो मेरे प्रोग्राम पे इफेक्ट नहीं करने वाला, राइट। बट इससे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? मेरा टाइम बच जाएगा और मुझे बार बार क्वेश्चन पेपर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करोगे तो आपको बोलेगा सेव करना है, यस सेव करना है। अब एक बार ईडी से अगर हम ओपन कर सकते हैं तो रन कैसे करेंगे? @D कॉलन स्लैश, सेम फोल्डर का पाथ पूरा का पूरा प्रोवाइड करो, फिर फाइल का नाम प्रोवाइड करो D1Y25.SQL। देखो अभी हमने वहां कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था, इसलिए कोई एरर भी नहीं है और कोई आउटपुट भी नहीं है, बट मेरा PL/SQL ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, राइट। या फिर आप बोल सकते हो आपके नोटपैड में लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हुए। तो अब हम क्या करेंगे? ईडी करके वापस फाइल को ओपन करेंगे। यहाँ पे आ गए, फाइल ओपन हो गई। अब मुझे क्या करना है? टेबल क्रिएट करना है, लेकिन क्रिएट टेबल लिखते हैं, चलिए क्रिएट टेबल। कौन सा टेबल बनाना है? अकाउंट। मेहनत नहीं करेंगे, सीधे यहां आ जाएंगे, यहां से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। अब याद करो आपको बोला था कंस्ट्रेंट देने हैं, राइट। और आपको मैंने क्रिएट टेबल के सिंटेक्स बताए थे, जहां पे बोला था क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम। तो कॉलम नेम दिया हुआ है, इसके आगे लगा दो डेटा टाइप। डेटा टाइप लगाने के लिए क्या करेंगे? सीधा सीधा हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर, देन आई विल प्रोवाइड प्राइमरी की, राइट। अब इसके बाद क्या प्रोवाइड करना है? अकाउंट नेम। अकाउंट नेम में हम वापस लिख देते हैं varchar2 साइज 20। मुझे ऐसा लगता है 20 कैरेक्टर्स में आप अपना नाम इनपुट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं ज्यादा लगेंगे तो यू कैन राइट डाउन 50, इट इज योर चॉइस। इसके अलावा मुझे यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट डिफाइन करना है, तो मैं सिंपली लिख देता हूं नॉट नल, राइट। इसी के साथ हम नेक्स्ट कॉलम के पास जाएंगे जिसका नाम है बैलेंस, और बैलेंस के आगे हम लिखेंगे नंबर ब्रैकेट 10
10,2, राइट। इसके बाद बैलेंस चेक के लिए हम एक कंस्टेंट लगा लेते हैं, चेक बैलेंस ग्रेटर देन 0, दैट इज हर हाल में बैलेंस 0 से ज्यादा होना चाहिए, राइट। सेकेंड टेबल की क्रिएट टेबल की क्वेरी लिखते हैं, क्रिएट टेबल ट्रांजैक्शन, और यहां से पूरा ट्रांजैक्शन वाला कॉलम के नाम की लिस्ट उठा लेते हैं, पेस्ट। ट्रांजैक्शन आईडी, बट ऑब्वियस है इसे हम नंबर प्रोवाइड कर देंगे, प्राइमरी की दे देंगे क्योंकि टेबल में प्राइमरी की होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है अकाउंट नंबर रेफरेंस है यानी फॉरेन की है। तो सेमेस्टर 1 में आपको याद होगा मैंने सिखाया था, यहीं सीधे सीधे रेफरेंसेस लिखो, दूसरे टेबल का नाम दो, कॉलम टाइप प्रोवाइड करो। इस सेमेस्टर में हम थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, हम इसको लिखते हैं सिर्फ अकाउंट नंबर। रेफरेंसेस हम नेम्ड रेफरेंस, दैट इज नेम्ड फॉरेन की क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो अकाउंट नंबर डेटा टाइप प्रोवाइड कर दिया। ट्रांजैक्शन टाइप, अब पैसा या तो डिपॉजिट हो रहा होगा या तो विड्रॉ हो रहा होगा, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, सिंपली वेरकेयर जिसकी साइज, या वेरकेयर 2 जिसकी साइज आप रख दो 20 डिफाइन कर सकते हो। अब आप याद करो कि मैंने आपको चेक इन वाला कंस्टेंट लगाना भी सिखाया था, तो यहीं पे आप चेक इन लिख के कंस्टेंट में डिपॉजिट विड्रॉ दो टर्म फिक्स कर सकते हो। ये कंस्टेंट आपको खुद से लगाना है, ये मैं नहीं लगा रहा, राइट। अब इसके बाद मैं वापस अमाउंट के पास चलूंगा, बट ऑब्वियस है नंबर लगा देंगे, राइट। नंबर में हम इसकी प्रिसिशन सेट कर लेते हैं कि भाई 10,2 रखेंगे, 10 की लेंथ होगी, 2 प्रिसिशन होगा। यहाँ पे भी आप वापस चेक करके अमाउंट ग्रेटर देन 0 रख सकते हो, राइट। तो जैसे कंस्टेंट आपको डिफाइन करने हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, और हमने सेमेस्टर 1 में इस पे बहुत मेहनत की है, तो इसलिए मैं ये चीजों पे अभी फोकस नहीं कर रहा हूं। आपको इंस्ट्रक्शन दे दी है, आप खुद से ट्राई करोगे। डेट मेंशन कर दिया, राइट। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप फॉरेन की जो है मैं जो अभी बता रहा हूं इसी मेथड से करो, आप पहले वाली मेथड से करोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, बट कुछ नया करना ये आपकी हैबिट होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा रिस्क मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ आपको एक नई मेथड सिखाने की। हालांकि मैंने ये वाली मेथड आपको सेम 1 में भी सिखाई थी। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम, राइट। फिर कंस्ट्रेंट नेम के बाद क्या लिखेंगे, कौन सी की है, फॉरेन की है, FOREIGN, स्पेलिंग चेक कर लेना आप। फॉरेन की के बाद हम लिखेंगे अकाउंट अंडरस्कोर नंबर, इस वाली कॉलम के लिए हम ये फॉरेन की डिफाइन कर रहे हैं। फिर लिखेंगे रेफरेंसेस, राइट। फिर लिखेंगे टेबल का नाम, फिर उस टेबल में कौन सी कॉलम से ये डेटा आने वाला है। मतलब आप सीधे सीधे समझो, आपको मेहनत जो पहले करते थे वही करनी है, खाली कंस्ट्रेंट नेम्ड होगा तो आप ये नेम कंस्ट्रेंट बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ। अब इससे पहले कि मैं टेबल क्रिएट करके चेक करूं, राइट, क्वेरी रन करके मैं यहां पे लिखता हूं ड्रॉप टेबल अकाउंट। ये क्यों, ताकि पहले अगर मैंने ऐसा कोई टेबल बनाया है तो वो ड्रॉप हो जाए, ताकि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट वाली एरर ना आए। मैं लिखता हूं ड्रॉप टेबल ट्रांजैक्शन। क्यों, बिकॉज फॉरेन की है तो पहले ट्रांजैक्शन ड्रॉप करेंगे, बाद में अकाउंट को ड्रॉप करेंगे। तो एक बार इतना रन करके चेक करते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। सेव करेंगे, क्लोज करेंगे, यहां पे सीधे जाएंगे, @ लिखेंगे और पूरा पाथ प्रोवाइड कर देंगे। तो चलो यहाँ पे एरर आ रही है, एरर क्या आ रही है, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, रेफरेंसेस अमाउंट नाम का टेबल ड्रॉप हुआ है। सॉरी, हमने ड्रॉप टेबल अकाउंट कर दिया था, ट्रांजैक्शन भी ड्रॉप किया था, ये दोनों टेबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, राइट। तो ये एरर आई, कोई बात नहीं, फिर से क्लियर स्क्रीन करके देखते हैं। ईडी रखेंगे, हमारे पास ये जनरेट हो गया। अब इसको चेक करते हैं एक बार। अब यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हमसे ये हुई है कि अकाउंट टेबल है और हमने यहाँ पे रेफरेंसेस में अमाउंट लिख लिया है। एक्सप्लेनेशन करते करते टाइप स्पेल मिस्टेक। सेव करेंगे वापस। अब देखो बार बार सेव करने पे, क्लोज करने की प्रोसेस करनी पड़ रही है, राइट। मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं ये परमानेंटली साइड पे रख के काम कर सकूं। देखो यहाँ पे टेबल ड्रॉप्ड, टेबल क्रिएटेड, 2 टेबल मेरे क्रिएट हो गए। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, मुझे अब नोटपैड डायरेक्टली यूज करना है, मतलब ईडी करेंगे तो यहाँ पे बार बार क्लोज करना पड़ रहा है।
तो आप देखो सॉल्यूशन 25 के अंदर आपकी फाइल बनी हुई है, इसे सिंपली एडिट कर दो। अब आपकी नोटपैड वाली फाइल क्रिएट हो गई। आप जब चाहो यहां पे लिख के सेव करो और वहां डायरेक्ट रन करो। चेक करना है, चलो अभी पहले हम कुछ रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? सबसे पहले इंसर्ट इनटू अकाउंट वैल्यूज, कुछ रैंडम वैल्यूज फिक्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 101 कॉमा राइट कॉमा, और एक रैंडम अमाउंट पुट कर देते हैं। राइट, अब हम इसी लाइन को करते हैं कॉपी। टाइम बचाना है यार, जितनी जल्दी कंप्लीट करेंगे उतना दूसरे तरीके के मेथड्स सीख पाएंगे। मुझे कहा गया था 5 होने चाहिए, तो मैंने 5 यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। राइट, अब सब में प्राइमरी की दी है, तो बट ऑब्वियस है 101 नहीं चलेगा, तो मैं इसको 102 103 या 104 5 में सेट कर लेता हूँ। 0345 नाम भी चेंज करने पड़ेंगे मुझे, तो आई सिंपली राइट डाउन नेहा राज done. We got the 5 name, 5000, right? 1500, 10,000 एंड 6,000। ये हमने कुछ रैंडम वैल्यूज भी पुट कर दी। चलो ये टेबल किसके क्रिएट हुए? अकाउंट नाम के टेबल के लिए 5 रिकॉर्ड हो गए। सिमिलर हम इंसर्ट इनटू ट्रांजैक्शन में भी चलते हैं। ट्रांजैक्शन की स्पेलिंग क्रॉस चेक कर लो, टेबल से मैच हो रही हो। पेस्ट, वैल्यूज लिखा, राउंड ब्रैकेट प्रोवाइड किया, सिंपली 1 कॉमा 101 कॉमा डिपॉजिट कॉमा कॉमा अमाउंट की वैल्यू लिख देते हैं 5000। देन डेट कहाँ से लाएंगे? सिस डेट लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम डेट फैच कर लेगा। राइट, अब इसके भी 5 रिकॉर्ड चाहिए मुझे, तो मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, 5 रिकॉर्ड आ गए। अब 1 के बाद, दैट इज हमने पहले 101 में डिपॉजिट किया, 102 में सेकेंड रिकॉर्ड में 102 कर देते हैं। यहाँ पे डिपॉजिट की जगह क्या ले लेते हैं? ड्रॉ। राइट, 5000 की जगह पे अमाउंट चेंज करके कर देते हैं 2000। देन 3 में 103 कर देते हैं, डिपॉजिट है, अमाउंट डाल देते हैं 3000, दिस डेट रख देते हैं। राइट, अगेन चलते हैं 4, वैल्यू चेंज करते हैं 104, अगेन इसको ले लेते हैं विदड्रॉ। राइट, कितना विदड्रॉ करते हैं? यहाँ पे हम समथिंग 500 जैसा विदड्रॉ करा लेते हैं। लास्ट 5th ट्रांजेक्शन 105, और डिपॉजिट में ले लेते हैं हम समथिंग 4000। तो हमने ऑलमोस्ट 5 रिकॉर्ड्स क्रिएट कर दिए हैं दोनों ही टेबल के लिए। फाइल को सेव कर लो। राइट, अब देखो इस बार इसको क्लोज नहीं कर रहे हैं, हम सीधे सीधे एसक्यूएल के पास जा रहे हैं, @ करके रन करते हैं। देखो टेबल्स क्रिएट हुए और रिकॉर्ड इंसर्ट भी हो गए। पुराने 2 टेबल ड्रॉप, टेबल क्रिएटेड एंड 5 रिकॉर्ड्स इंसर्टेड। अब मजे की बात यह है कि मुझे अब टेंशन लेना ही नहीं है, पावर कट हो या जो भी हो, मुझे हर बार सिस्टम स्टार्ट करने पे सीधे सीधे सिर्फ अपनी क्वेरी रन कर देनी है। चलो हमारे एक टेबल का नाम है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, सारे रिकॉर्ड्स आ गए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजैक्शन। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, हम यहाँ पे स्कोर कर चुके हैं 10 मार्क्स। कितने मार्क्स स्कोर कर चुके हैं हम? 10।
तो ये 10 मार्क्स के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें PLSQL ब्लॉक बनाना है, यानी जो दूसरे पार्शियल 10 मार्क्स हैं वो भी पूरा का पूरा कलेक्ट करना है। देखो ये कितने तरीके से हम कर सकते हैं वो हम एक एक करके सीखते जाएंगे। एक ही पेपर में हम मेजरली 4 से 5 मेथड ट्राई करेंगे ताकि अगले पेपर में मैं दूसरा कोई भी मेथड करूं तो आपको समझना आसान रहे। तो मेरे यहाँ पे क्वेश्चन 1 तो सॉल्व हो चुका है, राइट। अब पावर जाता है, टर्मिनल बंद होता है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? मेरे पास एक ये नोटपैड फाइल पड़ी हुई है जिसके अंदर ये सारे कंटेंट पड़े हैं। मैं इसी फाइल में जाता हूँ, सेव एज में जाता हूँ, राइट। यहाँ पे चलो, यहाँ से नहीं, यहाँ पे ऐसे बेसिकली आप ऑल फाइल्स करके D1 फाइल के नाम के आगे अंडरस्कोर B लगा के भी फाइल बना सकते हो, राइट। बट मैं इतनी मेहनत नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ से सीधे सीधे ऊपर की 2 लाइन जो हमने कमेंट में रखी थी वो कॉपी कर लेते हैं ताकि अगली वाली फाइल में हम उसको यूज कर सके। वापस यहाँ पे आते हैं। अब सेकेंड हाफ ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। सेकेंड हाफ क्वेश्चन है यानी बी वाला है, तो हम यहाँ पे D1y25_b.sql नाम की फाइल बनाएंगे। सेम नोटिफिकेशन आया, यस करेंगे, पुरानी 2 लाइंस कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब पूरा क्वेश्चन यहां से उठा लेंगे, कॉपी पेस्ट। हमारे पास यहाँ पे पूरा क्वेश्चन ही है तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसे सबसे इजीएस्ट वे में सिंपल फॉर लूप से सबसे पहले सॉल्व करूंगा। किससे सॉल्व करेंगे? फॉर लूप से, राइट। तो व्हाट विल डू, देखो अगर PLSQL सॉल्व कर रहे हो तो रूल याद रखो। सबसे पहले लिखेंगे सेट सर्वर आउटपुट ऑन। ये सिर्फ उनके लिए जो ये ब्लैक टर्मिनल में काम करते हैं, राइट। अब इसके बाद लिखेंगे डिक्लेयर, इसके बाद लिखेंगे बिगिन, फिर लिखेंगे एंड सेमीकोलन स्लैश। PLSQL ब्लॉक का इतना स्ट्रक्चर हर वक्त आपके माइंड में होना चाहिए, राइट। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करने वाले हैं फॉर लूप। क्या यूज कर रहे हैं? फॉर लूप, याद रहेगा। चलो सबसे पहले हम चलते हैं डिक्लेयर सेक्शन में। सोच के देखो क्वेश्चन में करना क्या है। मुझे PLSQL बनाना है जहां पे अमाउंट विड्रॉ हो, बैलेंस अपडेट हो और मैसेज आए। तो सीधे सीधे डिक्लेयर के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं भाई एक वर्चुअल बैलेंस नाम का वेरिएबल बना दो, राइट। जिसका डेटा टाइप क्या होगा? नंबर। बैलेंस नाम की कॉलम है तो हमने यहाँ पे p_balance एक नंबर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब इसके अलावा यूजर विड्रॉ भी करने वाला है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं विड्रॉ, WID लिखेंगे खाली, राइट। और उसका डेटा टाइप रखते हैं नंबर। अभी करेंटली हम उसको एक वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं 12,000 रुपीज। फ्यूचर में हम ये वैल्यू यूजर से मांग लेंगे। डन। अब अगर आपको फॉर लूप आता है तो, नहीं आता तो कोई बात नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम कितनी इजीली सॉल्व हो सकता है वो हम देख रहे हैं फिलहाल। मैं यहाँ पे एकदम सिंपल वे में बिगिन के अंदर आके लिखता हूँ फॉर रिकॉर्ड्स इन। अब इस इन के अंदर हम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट अकाउंट अंडरस्कोर नंबर कॉमा बैलेंस। अकाउंट नंबर और बैलेंस मांग रहे हैं किससे? कौन से टेबल में? फ्रॉम अकाउंट, अकाउंट टेबल में। वेर अकाउंट अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू 101, है ना। इस अकाउंट नंबर में ही हम विड्रॉ डिपॉजिट का काम कर रहे हैं करेंटली। आफ्टर दिस हम क्या करेंगे? याद करो फॉर लूप होता है तो क्या करते हैं? हम एक लूप चलाएंगे, राइट। अगर लूप शुरू हो रही है तो बट ऑब्वियस है हमें लूप के साथ क्या लिखना पड़ेगा? एंड लूप। इनसाइड दिस लूप हम सिंपली p_balance के लिए यूजर से वैल्यू लेते हैं। नहीं, रिकॉर्ड में से बैलेंस पड़े है ना, हमारे पास एक रिकॉर्ड के पास बैलेंस पड़ा हुआ है। तो व्हाट आई डू, आई राइट डाउन रिकॉर्ड डॉट बैलेंस
ठीक, ये जो हमारा बैलेंस है, इसको एक्सेस करने के लिए मैं गया रिकॉर्ड के पास, तो मैंने लिखा रिकॉर्ड डॉट बैलेंस माइनस, क्या करेंगे, पी अंडरस्कोर WID। तो कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है हमने, याद करो। इससे क्या होगा, हमारा जो करंट बैलेंस है वो मुझे पता चलेगा, मतलब मेरे रिकॉर्ड डॉट बैलेंस की वैल्यू में से, यानी टेबल में जो वैल्यू पड़ी है उस वैल्यू में से मेरा विड्रॉइंग अमाउंट माइनस हो जाएगा, यानी 12,000 वाला अमाउंट माइनस हो जाएगा, और जो बैलेंस बचेगा वो किस में जाएगा, वी अंडरस्कोर बैलेंस में। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपने एक इंस्ट्रक्शन रखी है कि अगर बैलेंस विड्रॉल के बाद 5,000 से नीचे जाए तो एरर आनी चाहिए। तब मैं यहां पे लिखूंगा इफ वी अंडरस्कोर बैलेंस लेस देन 5,000 देन, देखो एक चीज याद रखना, अगर आपने इफ लिखा तो जैसे लूप लिखते ही आपको एंड लूप लिखना पड़ता है, वैसे ही इफ के साथ एंड इफ लिखना भी जरूरी है। तो मैंने देन लिख के पहले एंड इफ लिखा, अब थोड़ा सा सुधार लेंगे, एंड इफ के ऊपर आते हैं, राइट। यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, मैसेज क्या देंगे, dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, ब्रैकेट में हम सिंपली लिखेंगे एरर बैलेंस बिलो लिमिट। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हम सीधे सीधे क्वेरी लिख देंगे अपडेट, क्या अपडेट करना है, अकाउंट, क्या करना है, सेट बैलेंस, बैलेंस की नई वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो, कहाँ पे है, वी अंडरस्कोर बैलेंस में पड़ा हुआ है, तो जो नई वैल्यू है वो वहां जाएगी, वेर अकाउंट अंडरस्कोर REC, सॉरी अकाउंट नंबर इक्वल टू REC डॉट अकाउंट अंडरस्कोर नंबर। क्लियर, यहाँ पे अपडेट हो गया। और यूजर को एक मैसेज दे देते हैं dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, पैसा निकल गया तो मैसेज भी तो जाना चाहिए ना, विड्रॉल सक्सेसफुल। सेव करते हैं, देखो इसीलिए मैंने इफ के बाद एंड इफ रखा था, तो मुझे सीक्वेंस याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कितनी इजी था इस क्वेश्चन को करना, राइट। अब मैं इसे रन करना चाहता हूँ, बट ऑब्वियस अगर आप इसे रन करना चाहते हो तो आपको क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करके किसके पास जाओगे, SQL के पास। ईडी की जगह क्या लिखेंगे, @ चेक करो क्या मैसेज आ रहा है, बैलेंस बिलो लिमिट, बैलेंस बिलो लिमिट, ऐसा मैसेज क्यों आया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट 15,000 रुपीज बैलेंस है, राइट। और आप क्या कर रहे हो, 15,000 के बाद आपका कोई स्टेप है, आप 12,000 माइनस कर रहे हो, 15,000 माइनस 12,000 कितना बचा, याद करो फटाफट फटाफट, 3,000। तो आपकी कंडीशन मेट हो गई, कौन सी वाली कंडीशन मेट हो गई, आप इन्हें तो बोला था कि बिलो 5,000, सॉरी बिलो 5,000 मैसेज रह रहा हो तो, अमाउंट रह रहा हो तो मुझे मैसेज आ जाना चाहिए। तो हियर वी गॉट द मैसेज, राइट। अब अगर आपके माइंड में चल रहा है कि सर ये यूजर बेस्ड हो जाए थोड़ा सा, इज वेरी सिंपल, आप कितना अमाउंट विड्रॉ करना है, यहाँ पे सिंपली एंड ऑपरेटर लगा दो, पी अंडरस्कोर WID कर दो, राइट। तो पहले बैलेंस विड्रॉल का अमाउंट आ जाएगा, राइट। इस अकाउंट नंबर से करना है तो आप अकाउंट नंबर प्रोवाइड करा लो, सेव करते हैं, सेव करके वापस जाना पड़ रहा था, क्लोज करना पड़ेगा। अगर ये एरर नहीं चाहते, यहीं पे इसे राइट क्लिक करके एडिट मोड में डाल दो, राइट। वापस से @ वाली क्वेरी रन करते हैं, और इस बार हम अमाउंट डालते हैं 5,000, चेक करो विड्रॉल सक्सेसफुल का मैसेज आया,
सेलेक्ट स्टार की क्वेरी रन करते हैं कि टेबल में कितना अमाउंट बचा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, चेक कर लो, बैलेंस 10,000 हो गया। तो हमने क्वेश्चन सॉल्व तो कर दिया, राइट, बट पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये एक ट्रिकी तरीके से मैंने आपको इजीएस्ट वे में इस पेपर को सॉल्व करना सिखाया, है ना। इतनी आसानी से हम इस पेपर को यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। क्या इसको सॉल्व करने का कोई और मेथड है? बट ऑब्वियसली यही काम हम व्हाइल लूप के थ्रू भी कर सकते हैं। किसके थ्रू? व्हाइल लूप के थ्रू, राइट। आप कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको व्हाइल लूप के थ्रू सीखना है क्या। अगर आपको व्हाइल लूप के थ्रू सीखना है तो मैं उसके थ्रू भी सिखा दूंगा, राइट। आप यही प्रोग्राम सिंपल इफ एल्स करके भी कर सकते थे। कैसे कर सकते हो? सिंपल इफ एल्स की मदद से, राइट। और यही प्रोग्राम हम यूज केस से या फिर कर्सर और एक्सेप्शन की मदद से भी कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसी केस को हम एक और मेथड से ट्राई करते हैं, दैट इज यूजिंग इफ एल्स। ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था मुझे, राइट। तो मैं इसी के अंदर माइनर चेंजेस करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने लिया था वी अंडरस्कोर बैलेंस। मैंने आपसे कहा कि आप चाहो तो अकाउंट नंबर भी यूजर से ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी अंडरस्कोर ACC नंबर इसी प्रोग्राम में, राइट, कॉलन इक्वल टू सिंगल कोट में एंड वी अंडरस्कोर ACC। अब ये वी अंडरस्कोर अकाउंट नंबर जो भी देगा वो यहाँ पे आप मैच करा सकते हो, राइट। अब इसका डेटा मैच होगा तो ये क्वेरी रन होगी और मुझे सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे। तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, एक स्टेटिक नंबर ले लेते हैं पहले, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा कोड सही वर्क कर रहा है कि नहीं। बाद में हम उसे डायनामिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें 101 पे इम्पैक्ट कराना है। विड्रॉल अमाउंट जो अभी हम यूजर से मांग रहे थे हम उसको फिर से स्टेटिक कर लेते हैं, और इस बार इसकी वैल्यू रखते हैं 5,000, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर लूप यूज नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम इफ एल्स से करना चाहते हैं। तो लेट अस ट्राई विद दैट सेम। अगर आप देखो तो मैं सीधे सीधे किस पे आ गया, डिक्लेयर बिगिन एंड एंड पे। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी क्वेरी लिखूंगा, सेलेक्ट बैलेंस इनटू वी अंडरस्कोर बैलेंस, यानी आपका जो बैलेंस है वो वी अंडरस्कोर बैलेंस नाम का आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर कराया है फेच होके वहां चला जाएगा। कौन से टेबल से आएगा? फ्रॉम अकाउंट टेबल, राइट, वेयर अकाउंट अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर अकाउंट। हमने ये टेम्पररी अकाउंट नंबर बना रखा है, राइट। अब जहां पे अकाउंट नंबर 101 मैच होगा वहां से बैलेंस फेच होगा और वी अंडरस्कोर बैलेंस में चला जाएगा। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इफ वी अंडरस्कोर बैलेंस इज नॉट नल, देन अगर वी अंडरस्कोर बैलेंस की वैल्यू नल नहीं है तो वापस से अंदर जाएंगे, इफ जनरेट करेंगे, राइट। अब याद रखना पड़ेगा कि आपने कितने इफ बनाए हैं, आप उसको एंड इफ से क्लोज करना ना भूलो। यहां पे आने के बाद हम लिखते हैं इफ वी अंडरस्कोर बैलेंस माइनस वी अंडरस्कोर विड्रॉल, यानी बैलेंस का अमाउंट अगर विड्रॉल अमाउंट माइनस होने के बाद लेस देन 5,000 है तो dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन इनसाइड दिस लाइन क्या मैसेज रखेंगे, एरर मिनिमम बैलेंस शुड बी 5,000। प्रॉब्लम सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, आप कौन सा यूज करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अब यहाँ पे वापस लिख लेंगे अपडेट, किसको अपडेट करना है, अकाउंट टेबल को, देन सेट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस
माइनस पी अंडरस्कोर विड्रॉन, यानी जो बैलेंस अमाउंट है हमारा उसको माइनस कर लेंगे तो बाकी का बैलेंस में अपडेट हो जाएगा, राइट। वेयर क्या था, अकाउंट नंबर, याद रखो यार थोड़ा फील्ड्स, अकाउंट नंबर इक्वल टू बी अंडरस्कोर एसीसी, बी अंडरस्कोर एसीसी में हमने 101 अकाउंट नंबर टेम्पररी डाल रखा है। अब यहाँ पे मेरा अपडेट का काम खत्म हुआ, राइट। अगर अपडेट हो रहा है तो यूजर को मैसेज जाना चाहिए, dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन विड्रॉल सक्सेसफुल, सेमीकोलन। अब देखो यहाँ पे मैंने इफ स्टार्ट किया था, एंड इफ नहीं लिखा था तो मैं उसको एंड इफ प्रोवाइड करूंगा, सेमीकोलन, राइट। अब आप ध्यान से देखो, ये तो इस वाले इफ का केस क्लोज हुआ, इसका एल्स भी बाकी है, तो हम यहाँ सिंपली लिखते हैं एल्स और वहां पे एक मैसेज देते हैं dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन अकाउंट नॉट फाउंड, यानी अगर मैं 101 नंबर वाला अकाउंट डाल रहा हूं और वो मैच नहीं हो रहा है तो सीधे सीधे मुझे बाहर रख देगा, बी अंडरस्कोर बैलेंस नल होगा। तो चलो यहाँ पे कि ये भी इफ था तो इसके लिए भी एंड इफ लगाना पड़ेगा, राइट। अब हम इसको भी क्रॉस चेक करते हैं, सेव करते हैं। अब हमने क्योंकि एडिटर मोड ओपन रखा है तो हमें इसे यहाँ पे रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है, @ करके रन करते हैं। देखो विड्रॉल प्रोसेस सक्सेसफुल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, बैलेंस 5000 हो गया। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो मैंने एक ही काम, दैट इज एक ही प्रोग्राम दो अलग तरीके से आपके सामने करके दिखाया। नेक्स्ट टाइम रन किया तो मिनिमम बैलेंस शुड बी 5000, कि हमने इतनी बार ट्रांजेक्शन किया है कि अभी बैलेंस 5000 है और उसमें से 5000 विड्रॉ हो जाए तो प्रॉब्लम आएगी। क्लियर, बहुत सिंपल सा तरीका है। मैं अगर लिख दूं इंसर्ट वापस और वैल्यू ऐड कर दूं, या तो फिर यहां कहीं क्वेरी में डिपॉजिट कॉल करा लूं, राइट। तो हियर वी सॉर्ट इट आउट। अब अगर आप चाहते हो कि अकाउंट नंबर यूजर डाले, बट ऑब्वियस है यहाँ पे आपको सिंगल कोट लगा देना चाहिए और यहाँ पे एड्रेस बी अंडरस्कोर एसीसी, राइट। अब जो भी अकाउंट नंबर आप डालोगे वहां से आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा और जो अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंगल कोट के अंदर, बी अंडरस्कोर WID, राइट। विल ट्राई दिस @ बी अकाउंट नंबर 102, विड्रॉल अमाउंट 500, मिनिमम बैलेंस की एरर आ रही है, क्यों एरर आ रही है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, 5000 रुपीज है उसमें से 500 निकाल लेंगे तो वैल्यू नहीं बचेगी। ओके, हमारे पास एक और अकाउंट है जहां पे ऐसे पैसे हैं, तो विल गो फॉर 104, राइट। अमाउंट कितना विड्रॉ करेंगे, 500। देखो आपको विड्रॉल सक्सेसफुल का मैसेज आया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, विड्रॉ हो गई अमाउंट। तो देखो आपके सामने इसी प्रोग्राम को मैंने पहले फॉर लूप से किया, अब नेस्टेड इफ से किया, राइट। इसी तरह से मैं इसको वाइल लूप से कर सकता हूं, मैं केस स्टेटमेंट यूज कर सकता हूं, इट इज ऑन यू, है ना। इस प्रोग्राम को आप कैसे करना चाहते हो, आप केस का लॉजिक लगा के भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब उनके लिए फैकल्टी के ऊपर है, वो अपने कंसर्न के हिसाब से 1-2 मार्क्स कट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वहां पे आपको क्लियरली बोला है कि भाई रेज एरर मैसेज, ऐसा कहां बोला है, थोड़ा ध्यान दो पेपर में, है ना। वी एग्जामिनर्स आर वेरी एक्सपर्ट। यहाँ पे बहुत प्यार से एक चीज लिखी गई है, रेज एन एरर, यानी ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग का है।
अगर ये क्वेश्चन एक्सेप्शन हैंडलिंग का है तो मैंने आपको ये दो मेथड क्यों सिखाए? फ्रेंड्स, मुझे पता है कि एग्जाम टाइम में आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप क्वेश्चन को पूरी तरह से ब्लैंक छोड़ देते हो। मैं नहीं चाहता कि आप कोई क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ो जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाए, राइट? तो आपको पूरा क्वेश्चन एप्रोप्रिएटली अटेम्प्ट करना आए, दैट इज वेरी गुड, बट नहीं आ रहा है तो ब्लैंक छोड़ के ना हो, आप एटलीस्ट ट्राई तो करो, है ना? इसलिए मैंने आपको ये दो मेथड्स सिखाए। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन की, कि हम एक्सेप्शन कैसे यूज करेंगे। इनसफिशिएंट बैलेंस नाम का एक्सेप्शन, एरर एक्सेप्शन बना के, यानी जो एक्चुअल में एग्जाम में पूछा है उस क्वेश्चन की तरफ। तो फिलहाल सबसे पहले ये बीच की जितनी भी चीजें हमने अभी तक सीखी उन सबको करते हैं बाय, राइट? डिक्लेयर, डिक्लेयर के बाद बिगिन और एंड। मेरे ये तीनों फ्रेंड मेरे साथ यहाँ पे प्रेजेंट है। अब डिक्लेयर में मुझे कुछ वेरिएबल्स चाहिए होंगे और अब मैं वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका थोड़ा एडवांस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आई टेक वी अंडरस्कोर अकाउंट, बट ये वाला अकाउंट कहां से आएगा? तो अकाउंट टेबल में अकाउंट अंडरस्कोर नंबर नाम की जो कॉलम है उसकी जो टाइप है, क्लियर है? यहां से मुझे अकाउंट नंबर की डिटेल मिलेगी और मैं यहां पे लिख सकता हूं वी यूजर से वैल्यू लेने के लिए, और फिलहाल पहले हम क्योंकि पहली बार कर रहे हैं तो टेम्पररी V101। क्लियर? समझ में आया? तो अगर आप टेबल से डेटा लेना चाहते हो, डेटा टाइप लेना चाहते हो, तो आप इस तरह से कर सकते हो। दैट इज टेबल का नाम, अकाउंट हमारे टेबल का नाम है, देन कॉलम का नाम, देन परसेंटेज टाइप। आपने इसके पहले के सेशंस देखे होंगे, तो ये परसेंटेज टाइप कैसे यूज करते हैं, ये क्या है, इसके बारे में मैंने वहां पे बताया हुआ है, राइट? सिमिलरली हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम है p अंडरस्कोर विड्रॉ। इसको अभी फिलहाल हम स्टेटिकली नंबर ही रखते हैं, राइट? और एक स्टेटिक वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं 12,000। देन p अंडरस्कोर बैलेंस, बैलेंस कहां से आएगा? तो बट ऑब्वियस अकाउंट टेबल से, जिसका कॉलम का नाम भी अकाउंट है, अंडरस्कोर नंबर, वहां पे जो भी परसेंटेज टाइप दिया है, सॉरी अकाउंट अंडरस्कोर, अकाउंट टेबल के अंदर हमने बैलेंस नाम का कॉलम डायरेक्ट बना रखा है। अकाउंट डॉट बैलेंस, कॉलम के नाम भूल जाता हूं मैं कभी कभी, राइट? तो हम क्या करेंगे, वी अंडरस्कोर बैलेंस अकाउंट टेबल डॉट बैलेंस कॉलम से आने वाला डेटा, डेटा टाइप कहां से लाएंगे? तो परसेंटेज टाइप लिखेंगे तो हमें वहां से डेटा टाइप मिल जाएगा, राइट? सेमीकोलन। आगे चल के जो मुझे एक्सेप्शन रेज करना है तो मैं यहाँ पे एक्सेप्शन डिक्लेयर कर देता हूं। मैं डिक्लेयर करता हूं इनसफिशिएंट अंडरस्कोर बैलेंस एक्सेप्शन। क्लियर? आपको इस तरह से एक्सेप्शन नेम फिर एक्सेप्शन डिफाइन करना पड़ता है। इसके बाद अब क्योंकि आप एक्सेप्शन यूज कर रहे हो तो बिगिन के साथ एक और पर्सन ऐड होता है जिसका नाम है एक्सेप्शन। क्लियर? अब आते हैं हम बिगिन के पास। बिगिन में क्या लिखेंगे? तो हम सिंपली लिखते हैं सेलेक्ट बैलेंस इनटू, हमारा जो बैलेंस नाम का कॉलम है तो फेच करेंगे और किस में ले आएंगे? वी अंडरस्कोर बैलेंस के अंदर। सेलेक्ट बैलेंस इनटू वी अंडरस्कोर बैलेंस, कौन सी टेबल से आएगा ये? फ्रॉम अकाउंट, राइट? वेयर अकाउंट अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू वी अंडरस्कोर ACC। यूजर जो नंबर दे, तो करेंटली हमने क्या रखा है 101, तो यहाँ पे 101 का नंबर आ जाएगा, राइट? इतना करने के बाद, राइट, हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी अंडरस्कोर बैलेंस कॉलन इक्वल टू वी अंडरस्कोर बैलेंस, यानी जो हमने वेरिएबल बैलेंस नाम का डिक्लेयर किया है जिसमें बैलेंस फेच होके आ रहा है, वहां पे माइनस वी अंडरस्कोर WID, दैट इज वी बैलेंस माइनस वी विड्रॉल, सेमीकोलन। इतना करने के बाद हम जाएंगे इफ के पास। अब जैसे इफ लिखेंगे, बट ऑब्वियस मैंने कहा है मैं एंड इफ लिखना प्रेफर करूंगा, राइट? अब इफ के बाद कंडीशन लगा लेते हैं। कंडीशन क्या रखा है? इफ बी अंडरस्कोर बैलेंस लेस देन
5000, अगर ये बैलेंस लेस देन 5000 होता है तो देन क्या करेंगे, रेज, ऐसा ही तो बोला था क्वेश्चन में, देखो बोला है रेज एन एरर, हम लिखेंगे रेज, और रेज लिखने के बाद क्या करेंगे, हमने जो एक्सेप्शन बनाई है वो एक्सेप्शन यहाँ पे मेंशन करेंगे, राइट। रेज एक्सेप्शन लिखने के बाद अगर ऐसा नहीं हो तो उसके लिए भी क्राइटेरिया सोचनी पड़ेगी, बट ऑब्वियस है, एल्स पार्ट लिखेंगे। और अभी तक जो क्वेरी लिख रहे थे, अपडेट अकाउंट, देन सेट, किसको सेट करेंगे, बैलेंस को, बैलेंस में कौन सी अमाउंट डालेंगे, बी अंडरस्कोर बैलेंस में पेंडिंग अमाउंट बची हुई है, वेर क्या, अकाउंट अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू बी अंडरस्कोर एसीसी, सेट। अब अगर ये हो जाता है तो हमें पता है कि अगर हमारा अपडेट हो रहा है मतलब हमारी क्वेरी सही से रन हुई है, तो हम यहाँ लिखेंगे डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन फुल न्यू बैलेंस, यूजर का पैसा कटा है तो उसको बताओ भी तो सही कितने पैसे कटे हैं, और यहाँ पे पी अंडरस्कोर बैलेंस, यूजर को उसको नया बैलेंस भी पता चल जाएगा। एंड इफ लगाया है, राइट। एंड इफ के बाद देखो मैंने पहले से एक्सेप्शन डिफाइन कर दिया था क्योंकि सिस्टम अब एक्सेप्शन की बात करेगा, है ना, इसी के लिए तो हम मेहनत कर रहे हैं कब से। व्हेन, कब, तो जब ये वाली एरर कॉल हो, तो हम ये वाले वर्ड को यहां से करते हैं कॉपी, व्हेन एक्सेप्शन, अब बट वैसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा देन, और फिर लिखना पड़ेगा dbms अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर, सॉरी, डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहां पे सिंगल कोट में आपको लिखना पड़ेगा एरर बैलेंस कैन नॉट गो बिलो 5000, डन। ये तो एक एक्सेप्शन है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका डेटा ही ना मिले, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा व्हेन नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड, देन, अब मैं इतनी पूरी मेहनत नहीं करने वाला कि डीबीएमएस पूरा टाइप करूं, तो मैं यहां से करूंगा कॉपी, फिर पेस्ट, और यहां मैसेज क्या लिखेंगे, अकाउंट नंबर नॉट फाउंड, या फिर आप सिंपली लिख सकते हो अकाउंट नॉट फाउंड, राइट। इसके अलावा अगर कोई एरर आती है तो एक सिंपल सा लॉजिक, व्हेन अदर्स, देन वापस पेस्ट कर लेंगे, और यहां पे तो हमने एरर बैलेंस कैन नॉट बी फाइंड लिखा था, उसकी जगह लिख देंगे सम अदर एरर ऑक्योर्ड, राइट। देखो अब मुझे बोला गया था सिर्फ इनसुफिशिएंट बैलेंस के लिए, बट फ्रेंड्स जब हम मेहनत कर ही रहे हैं तो वैलिडेशंस भी रख ही लेना, अकाउंट नंबर ना मैच होना ये भी एक एरर है, राइट। अब सबसे मजे की चीज, अभी मैं इसको रन करूं तो मुझे एक प्रॉब्लम पता है, क्या, हमारा 101 का बैलेंस ऑलरेडी 5000 पहुंच चुका है, तो विड्रॉल 12000 होने वाली नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल टर्म्स में टर्मिनल को डायरेक्ट क्लोज कर देंगे, टर्मिनल डायरेक्ट क्लोज करने के बाद हम लिखेंगे एसक्यूएल प्लस, आगे कनेक्ट करेंगे, देन याद करो हमने कुछ सीखा है, एट द रेट डी कॉलन स्लैश SOL25 फाइल का नाम क्या है, याद करो, D1/25 डॉट SQL, एंटर, सारे रो क्रिएट हो गए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, सारी लड़ाई यहीं चल रही है, आ गया डेटा वापस, क्या करेंगे, एट द रेट बी वाली फाइल रन करा लेंगे। एक एरर है यहाँ पे, क्या एरर है,
अनेबल टू ओपन फाइल ओपन नहीं कर पा रहे। चलो चेक करते हैं क्यों है ऐसा। करंट फाइल को करेंगे सेव, वहां पे फाइल के नाम में भी मिस्टेक है। राइट, कैसे पता चला? तो मैंने नोटपैड फाइल ओपन किया सेव करने के लिए, तो यहाँ पे मेरा ध्यान गया कि हमने अंडरस्कोर बी लिखा हुआ है, और मैंने अभी रन किया डायरेक्टली बी, तो इस नाम की कोई फाइल नहीं थी, इसलिए एरर आ रही थी। यहाँ पे अंडरस्कोर लगाते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। बैलेंस कैन नॉट गो बिलो 5000। क्यों? बिकॉज आप कितना विड्रॉ कर रहे हो, चेक करो क्वेश्चन में जाके। आप विड्रॉ कर रहे हो 12,000 रुपीज, तो 15,000 में से 12,000 विड्रॉ होगा, तो बट ऑब्वियस रेज एरर वाली एक्सेप्शन कॉल होगी। सी वी कंप्लीटली सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज डिमांडेड बाय द एग्जामिनर, राइट। और क्या कर सकते हैं भाई, बैलेंस विड्रॉ करानी है, राइट। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में जहां पे हमने 12,000 रखा था, वहां पे अमाउंट डाल देते हैं 2,000, सेव, राइट। वापस रन करेंगे, विड्रॉल सक्सेसफुल, न्यू बैलेंस कितना है 13,000। अब आप चाहते हो कि सर ये यूजर से पहले अकाउंट नंबर भी पूछे और विड्रॉल अमाउंट भी पूछे, तो आप ये भी कर सकते हो। हमने इसके पहले के एग्जांपल्स में देखा है। एंड लगाओ वी अंडरस्कोर अकाउंट लिखो, राइट। यहाँ पे सिंगल कोट लगाओ, एड्रेस ऑपरेटर डालो, वी अंडरस्कोर WID लिखो, सेव कर दो। कंप्लीटली डायनामिक प्रोग्राम आपके सामने रेडी है, राइट। थोड़ा सा खुद को शांत करो, चीजों को समझो। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के हमेशा N+1 मेथड्स होते हैं। कितने? N+1 मेथड्स। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 3 मेथड्स हमने लाइव देखी। मैंने इसके साथ साथ आपके साथ डिस्कस करते हुए कहा था कि मैं इस प्रॉब्लम को यूज केस से भी सॉल्व कर सकता हूं। मैं इस प्रॉब्लम को लूप, वाइल लूप यूज करके भी सॉल्व कर सकता हूं। नेस्टेड इफ से मैंने आपको करके दिखाया ही है। तो सोचो इस प्रॉब्लम को मैं 5 तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, तो लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम को N+1 वे से सॉल्व किया जा सकता है। N इंडिकेट्स नंबर ऑफ वेज यू हैव ट्राइड, +1 इंडिकेट्स जो ट्राई करना बाकी है, राइट। तो हमने अपने पेपर में PLSQL ब्लॉक, डे 1 के पेपर को, PLSQL ब्लॉक को 3 तरीके से सॉल्व करके देख लिया है, राइट। चौथा, 5वां तरीका आप खुद से ट्राई करोगे। अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट्स में पूछोगे, और अगर आप मुझे कमेंट्स में पूछोगे तो आई डेफिनेटली सॉल्व दैट आउट ऑल्सो, राइट। अब इस कोड को एक बार रन करके देख लें। ये मैंने इसको रन किया, 101 अकाउंट नंबर डाला, विड्रॉल अमाउंट वापस 2,000 डालते हैं, सी विड्रॉल सक्सेसफुल, न्यू बैलेंस 11,000। एरर चेक करनी है, वापस सेम रन करो, 101 विड्रॉल अमाउंट 10,000, बैलेंस कैन नॉट गो बिलो 5,000। मैसेज आ गया। फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो समझ आया, होप आपने अपनी एबिलिटी को थोड़ा इंप्रूव किया। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। एक प्रॉब्लम को मैंने आपको 3 तरीके से सॉल्व करना सिखाया है, राइट। मेरे एफर्ट्स वेस्ट मत जाने देना। इस बार के CRDMS के पेपर में 25 आउट ऑफ 25 मेरे आने चाहिए, है ना। ये PLSQL के क्वेश्चन इस कैटेगरी के, इस टाइप के आए, हम डेफिनेटली सॉल्व करें। Friends, keep learning, keep growing. Thank you so much. Thanks a lot.